के फजल करम से हमारा सर कोई झुका नहीं सकता। इंतकामी हथकंडों से हम अपना सर नहीं झुकाएंगे। ग्वांतानामो बे भेज दिया जाए या काला पानी, लेकिन किसी के आगे नहीं झुकूंगा। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ डट गए, कहते हैं एक दमड़ी की करप्शन साबित हो गई तो सियासत छोड़ देंगे। जीना जिल्लत से हो तो मरना अच्छा, इन हथकंडों से नहीं घबराएंगे। आज़ादी मार्च के हवाले से भी शहबाज शरीफ को तहरीरी हिदायत दे दी। चौधरी शुगर मिल्स केस में नवाज शरीफ की पेशी। एहतसाब अदालत लाहौर ने 14 रोजा जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले कर दिया। अदालत पेशी पर लीगी कारकुनों का शदीद एहतजाज। नवाज शरीफ की पेशी पर लीगी रहनुमा बरहम, कहते हैं असल मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए झूठे मुकदमा बनाए जा रहे हैं। इस वक्त मुल्क में कारोबार बंद हो रहा है, ताजरों के ऊपर इस्लामाबाद में तशद्दुद किया गया, फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, डॉक्टर्स बिलबिला रहे हैं, दोस्त ममालिक ने साथ देना छोड़ दिया। हम सफारतकारी के मैदान में मुकम्मल हार चुके हैं। मौलाना फजल रहमान आज़ादी मार्च के लिए सरगर्म, चिन्योट पहुंच गए, कहते हैं आमराना हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। ताजिरों पर इस्लामाबाद में तशद्दुद किया गया, महंगाई आसमान पर और कौम तबाह हो गई। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेरे सदारत हुकूमती तर्जुमानों का इजलास। पीटीआई रहनुमा इस्लामाबाद में धरने के मामले को देखे, मुमकिन हो तो बातचीत के जरिए मसला हल करे, इमरान खान की हिदायत। इजलास से खिताब में कहा मुल्क की माशी सूरत हाल बेहतर हो रही है। क्या नून लीग धरने पर मुत्तफिक है? शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि मेरी राय में धरना गलत है और हमें धरना नहीं देना चाहिए। नून लीग और पीपल्स पार्टी की अक्सरियत धरने में शरीक नहीं होना चाहती, सिर्फ एक धड़ा फजल रहमान के साथ है। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी फयाजुल हसन चौहान ने शहबाज शरीफ को खिराज तहसीन पेश कर दिया। बोले शहबाज शरीफ जानते हैं मौलाना का धरना कोयले की तिजारत है। शहबाज शरीफ साहब ने सियासी सूझबूझ की तहारत और अपने सियासी तजर्बे की महारत का सबूत देते हुए कोयलों की तजारत से जो है वो अपने आप को इज्तनाब इख्तियार किया है। मौलाना फजल रहमान साहब का जो धरना है इसमें मुंह भी काला होगा, हाथ भी काले होंगे, पाँव भी काले होंगे। कश्मीरियों से इजहार यकजहती। पाकिस्तान में मुल्कगीर एहतजाज। इस्लामाबाद के डी चौक पर इंसानी हाथों की जंजीर बनाई गई। मुजफ्फराबाद में भी अवाम ने हाथों में हाथ डालकर कश्मीरी भाइयों से इजहार यकजहती किया। दिखाता है यहाँ कश्मीर में आलमी मीडिया हेडलाइन, मगर कश्मीर में मजालिम पर खामोशी। कप्तान की भारत को ललकार, कहा खत्म हो गया। कर्फ्यू का खात्मा मजलूमों की आजादी का रास्ता हमवार करेगा। भारत की एलओसी पर सीज फायर मुआहिदे की खिलाफ वर्जियां। भारतीय नाज़िम अल उमूर गौरव अहलवारिया की दफ्तर खारजा तलबी। एहतजाजी मरासला थमा दिया गया। शहीद सिपाही नेमत वली को गजर के आबाई गांव बेज्यूट में फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक कर। हम के लिए पाकिस्तान की काविशें। सऊदी अरब और ईरान के दरमियान सालिसी की कोशिशें तेज कर दी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की इतवार को ईरानी सदर से मुलाकात का इम्कान। इमरान खान हसन रूहानी से मुलाकात के बाद सऊदी अरब रवाना होंगे। दहशतगर्दी के खात्मे में राजी नामे की बुनियाद पर मुजरिम की रिहाई नहीं हो सकती। अदालत उज़्मा ने फैसला सुना दिया। दहशतगर्दी का जुर्म नाकाबिले सुलह है। चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा। पाक फौज ने एहतिसाब की एक और मिसाल कायम कर दी। इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल पर 3 मेजर्स को मुलाजिमत से बर्खास्त कर दिया। 2 अफसरान को 2 साल कैद बामुशक्कत की सजा। पुलिस में एहतसाब कब होगा? पुलिस शोहदा फंड में करप्शन की शिकायत पर नैब ने आईजी सिंध से रिकॉर्ड तलब कर लिया। 96 पुलिस अफसरान की तफसीलात हासिल करने के लिए नैब ने आईजी सिंध को खत लिख दिया। डॉक्टर्स की बेहिसी खत्म न हुई। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के डॉक्टर्स आज भी हड़ताल पर रहे।
ओपीडीज मुसलसल बंद, मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना, कोई पुरसाने हाल नहीं। सिंध में डेंगू और निगलेरिया ने पंजे गाड़ लिए। कराची में निगलेरिया वायरस का एक और मरीज जान से गया। 19 साला हमीदुल्लाह जिन्ना अस्पताल में जेर इलाज था। सिंध की वजीर सेहत अजरा पेचोहो कहती हैं कि पानी क्लोरिनेट करने का काम KMC का है। डेंगू और निगलेरिया और ये सारी चीज़ें, इनमें अक्रॉस द जो है लाइन मिनिस्ट्रीज, दूसरों का लाइन मिनिस्ट्रीज का भी अमल दखल होता है। ओवरऑल लोकल गवर्नमेंट का काम है, KMC का काम है कि वो फ्यूमिगेशन करें, वो पानी की निकास करें। कराची में के इलेक्ट्रिक की गफलत ने एक और माँ की गोद उजाड़ दी। नॉर्थ नाजनाबाद में कमसिन फैजान करंट लगने से जान बहक, बिजली का तार जमीन पर पड़ा था। टूटे तार की इत्तला देने के बावजूद के इलेक्ट्रिक का अमला न पहुंचा। मेरा आसरा नहीं, एक मेरा पुत्र सी, वही मेरा आसरा सी। सानू साडा हिसाब वास्ते दा बच्चे दा पता लवा दे, साडे कोई गल नहीं साडी सुनदा। इंसानी स्मगलरों ने एक और नौजवान को फंसा दिया। वजीराबाद के इलाके बुढ़ा रिजादा का नौजवान वारिस अली लापता। 11 माह कबल बैरून मुल्क गया था, लेकिन अपनी मंजिल पर ना पहुंच सका। इकलौते बेटे की गुमशुदगी पर वालिदैन गम से निढाल। तहसील हासिलपुर के गांव बस्ती जमालपुर का कमसिन बच्चा आंखों के इंतहाई तकलीफ दे मर्ज में मुब्तला। बच्चा दर्द से बेहाल, वालिदैन पर एक एक लम्हा भारी गुजर रहा है। हुकूमत से इलाज की अपील। सऊदी अरब के साहिल पर ईरानी ऑयल टैंकर में धमाका। तेल का रसाव ऑयल टैंकर को मिसाइल से निशाना बनाया गया। ईरानी कंपनी का दावा, हादसा जद्दा से 60 मील दूर बंदरगाह पर पेश आया। तेजी आ चुकी है। कर्फ्यू का खात्मा मजलूमों की आजादी का रास्ता हमवार करेगा। आलमी मीडिया जंजीर, कश्मीरी भाइयों की सियासी, सिफारती और अखलाकी हिमायत का गैर मुतज़लज़ल अज़म। कश्मीर बनेगा, वजीर आजम ने यकजहती कश्मीर तकरीब से खिताब में आलमी मीडिया के दोहरे मयार का मामला उठाया। आलमी मीडिया हांगकांग की प्रोटेस्ट को तो फ्रंट पेज हेडलाइन न्यूज उसमें पेश करता है कि एक डेमोक्रेटिक मूवमेंट हो रही है और उसको बार बार दिखाता है। यहाँ कश्मीर में आलमी मीडिया में कवरेज ना होने के बराबर है। 1 अरब से ज्यादा एक मुल्क है, उससे तजारत हो सकती है, उससे पैसा बन सकता है, और पैसा इंसानों से ज्यादा मुल्कों के लिए अहम है। वजीर आजम ने पैगाम दिया, कश्मीरियों में मौत का खौफ खत्म हो चुका, जिद्दोजहद आजादी की तहरीक समंदर बन जाएगी। नरेंद्र मोदी ने बड़ी हमाकत कर दी है, अपना आखिरी पत्ता खेल दिया है। जैसे कर्फ्यू उठेगा, लाखों लाखों कश्मीरी सड़कों पे निकलेंगे। ये तहरीक है, ये अब देखते रहिए समुंदर बन जाएगी। वजीर आजम इमरान खान ने कहा, पूरा पाकिस्तान कश्मीरियों के साथ खड़ा है। जिक्र अब नवाज शरीफ का, जिन्हें आज एहतसाब अदालत लाहौर में पेश किया गया। मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का कहना था कि वोट को इज्जत दो के नारे की वजह से आज इस जगह मौजूद है। जीना जिल्लत से हो तो मरना अच्छा है। आज़ादी मार्च के हवाले से भी शहबाज शरीफ को तहरीरी तौर पर हिदायत दे दी है। एहतसाब अदालत से नैब ऑफिस रवानगी के मौके पर मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू में उनका मजीद क्या कहना था, आपको दिखाते हैं। केस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ वोट को इज्जत दो के नारे की वजह से यहाँ पे हुआ है। हम दिल को रात और रात को दिन कहने वाले लोग अकबर ने सुना है, जीना जिल्लत से हो तो मरना अच्छा। हम इस पे गामजद और रहेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह के फजल और करम से हमारा सर कोई झुका नहीं सकता। इंतकामी हथकंडों से हम अपना सर नहीं झुकाएंगे। मौलाना साहब प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो बिल्कुल, लेकिन आज मैं समझता हूँ कि मौलाना साहब की बात को रद्द करना बिल्कुल गलत होगा। मैंने शहबाज शरीफ साहब को लिखकर भेजा है कल। हम मौलाना साहब के जज्बे को भी बहुत सराहते हैं। ना झुकूंगा ना डरूंगा, नवाज शरीफ ने वाजे कर दिया। चौधरी शुगर मिल्स केस में एहतसाब अदालत में कहा कि कोई भी मुकदमा बनाकर ग्वांतानामो भेज दिया जाए या काला पानी भिजवा दिया जाए, वो कभी नहीं झुकेंगे। नवाज शरीफ ने नैब के तमाम इल्जामात मुस्तरद करते हुए दावा किया कि उनके असासे सियासत में आने से पहले के हैं। वजीर आला भी रहा, एक धेले की भी करप्शन साबित कर दी तो सियासत छोड़ दूंगा। अदालत से नाअहल साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ फट पड़े। चौधरी शुगर मिल केस की समाअत के दौरान नवाज शरीफ ने एहतसाब अदालत में बयान दिया।
कहा 32 इंडस्ट्रीज के अंदर हमारा नाम था। बताया जाए करप्शन कहां पर हुई। असासे सियासत में आने से पहले कहें, एक मुकदमा बनाकर गुआंतानामो बे या काला पानी भिजवा दें। पहले से जेल में हूं, अगर इतनी दुश्मनी है तो बता दें। नवाज शरीफ ने इल्जाम आयद किया कि मुशर्रफ ने नैब उनके खिलाफ बनाई। नैब को सिर्फ नून लीग और अपोजिशन के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। साबिक वजीर आजम ने सवाल उठाया कि ये कैसी बेनामी है जो उन्होंने अपने भाई के बच्चों को दे दी। चौधरी शुगर मिल्स केस में एहतसाब अदालत लाहौर ने नवाज शरीफ को 14 रोज के जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले कर दिया। लीगी रहनुमाओं का कहना है कि तवज्जो हटाने के लिए झूठे मुकदमात बनाए जा रहे हैं। एहतसाब अदालत लाहौर में चौधरी शुगर मिल्स केस की समाअत के दौरान नैब ने मौक़िफ़ अपनाया। शरीफ खानदान ने चौधरी शुगर मिल्स और शमीम शुगर मिल्स में 2000 मिलियन रुपए की सरमायाकारी की। नवाज शरीफ जब 1992 में वजीर आजम थे तो 1,55,20,000 डॉलर बैरून मुल्क से आए। इस हवाले से कोई मालूमात नहीं दी जा रही। नवाज शरीफ के वकील ने दलाइल दिए, उनके मौक्किल अब चौधरी शुगर मिल्स के डायरेक्टर और शेयर होल्डर नहीं रहे। पनामा लीक्स में चौधरी शुगर मिल्स की तहकीकात हो चुकी हैं। नैब ने बदनीयती पर नवाज शरीफ की गिरफ्तारी डाली। दलाइल मुकम्मल होने के बाद अदालत ने नवाज शरीफ को 14 रोजा जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले कर दिया। लीगी रहनुमाओं ने शदीद तनकीद करते हुए कहा कि मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए झूठे मुकदमात बनाए जा रहे हैं। इन सब नाकामियों से तवज्जो हटाने के लिए ऑपोजिशन पर रोज नए झूठे मुकदमे कायम किए जाते हैं। नालायक और नाअहल सिलेक्टेड वजीर आजम समझता है कि इस तरह की छोटी हरकतें करके क्या माशी हालत बेहतर हो जाएगी। हमारे समय तो सिर्फ मुकदमे हैं और तुम प्लाजा खड़े करो, तुम्हारे दिन ब दिन ऐसे बढ़ते जाए। अदालत पेशी के दौरान शदीद बदनज़मी भी देखने में आई। लीगी मतवालों ने अहाता अदालत में शदीद नारेबाजी की। आजादी मार्च से कैसे निपटा जाए, हुकूमत ने काउंटर प्लान बनाना शुरू कर दिया। वजीर आजम ने पार्टी तर्जुमान के साथ अहम बैठक लगाई। इजलास में JUIF के आजादी मार्च का तस्किरा हुआ। वजीर आजम इमरान खान ने कहा कि धरने के शुरका से सियासी तौर पर मुज़ाकरात के लिए तैयार रहें। अरकान ने राय दी कि मसला इफ़हाम व तफ़हीम से हल हो जाना चाहिए। वजीर आजम ने कहा कि किसी को कानून तोड़ने की इजाज़त नहीं दे सकते, किसी ने कानून तोड़ा तो कानून हरकत में आएगा। मौलाना फजल रहमान आज़ादी मार्च में शिरकत पर अपोजिशन के शुक्रगुजार हैं। कहते हैं महंगाई ने कौम को तबाह कर दिया, फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, ताजिरों पर तशद्दुद किया जा रहा है, सरकारी अस्पतालों की निजकारी की जा रही है, हम सिफारतकारी के मैदान में भी अकेले हो चुके हैं। आज़ादी मार्च में शमूलियत करने, भरपूर यकजहती का इजहार करने पर तमाम अपोजिशन जमातों का शुक्रिया भी अदा करता हूँ। इस मुल्क में कारोबार बंद हो रहा है, ताजरों के ऊपर इस्लामाबाद में तशद्दुद किया गया, फैक्ट्रियाँ बंद हो रही हैं, डॉक्टर्स बिलबिला रहे हैं। सूबा खैबर पख्तूनख्वा में तमाम बड़े सरकारी अस्पतालों की निजकारी हो रही है। दोस्त ममालिक ने साथ देना छोड़ दिया कि हम सफारतकारी के मैदान में मुकम्मल हार चुके हैं। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी को जमीयत उलमा इस्लाम के धरने के पीछे सियासी मकासद नजर आ गए। मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू में सवाल उठाया कि अपोजिशन धरने पर मुत्तफिक है। शहबाज शरीफ ने धरने को गलत करार दिया। बिलावल भुट्टो भी धरना सियासत मुस्तरद कर चुके हैं। नून लीग और पीपल्स पार्टी की अक्सरियत धरने में शरीक नहीं होना चाहती, सिर्फ एक धड़ा फजल रहमान के साथ है। क्या ऑपोजिशन धरने पर मुत्तफिक है? क्या नून लीग धरने पर मुत्तफिक है? शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि मेरी राय में धरना गलत है और हमें धरना नहीं देना चाहिए। बिलावल भुट्टो जरदारी खुद कह चुके हैं हम धरने की सियासत को जमहूरियत की नुकसानदेह समझते हैं। पीपल्स पार्टी का जहाँ तक ताल्लुक है वो कह रहे हैं हम उनका हर शहर में इस्तकबाल करेंगे, लेकिन हम धरने की सियासत के मुखालिफ रहे हैं। इस वक्त मुस्लिम लीग नून मौलाना के साथ पूरी तरह मुत्तफिक नहीं है। एक धड़ा है जो चाहता है कि शामिल हुआ जाए, उससे अक्सरियती धड़ा नहीं चाहता कि शामिल हो जाए। पंजाब के शोला बयान वजीर फयाजुल हसन चौहान ने शहबाज शरीफ को खराज तहसीन पेश कर दिया। बोले शहबाज शरीफ जानते हैं कि मौलाना का धरना कोयले की तिजारत है। परवेज रशीद शहबाज शरीफ को नाकाम बनाना चाहते हैं। मौलाना ने अफरा तफरी और इश्तियाल अंगेजी की तो देखेंगे। मौलाना को खुदा मिला ना ही विसाल सनम। पीपल्स पार्टी और नून लीग साथ छोड़ गए।
शहबाज शरीफ साहब को खराज तहसीन पेश करूंगा। मौलाना फजल रहमान साहब का जो धरना है, शहबाज शरीफ साहब ने सियासी सूझबूझ की तहारत और अपने सियासी तजर्बे की महारत का सबूत देते हुए कि ये कोयलों की तजारत के मुतरादिफ है। इसमें मुंह भी काला होगा, हाथ भी काले होंगे। बड़ा अच्छा फैसला किया उन्होंने।